हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत विषय का 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। और आज के पेपर में हम सारे के सारे इसके एमसीक्यू, सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और सभी के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। इससे पहले मैं आपके संस्कृत विषय के 2019, 2020, 2021 का भी और 2022 का क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो चैनल से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, ऋड लकार या लंग लकार? तो भविष्य काल के लिए हम प्रयोग करते हैं लिट लकार का, लट लकार का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल के लिए, लोट लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञावाचक शब्दों के लिए और लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपर्युक्त? तो आपका जो सही रहेगा वो रहेगा उपर्युक्त। क्यों रहेगा ये? तो इसको देखो, संधि से बना है, शब्द होता है आपका उपरि और प्लस उक्त, जैसे ही ये मिलेंगे तो आपका बन जाता है उपर्युक्त। कैसे? यड़ संधि से। कौन सी संधि हो रही है इसमें? यड़ संधि। और यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। अगला प्रश्न है, संख्यावाची शब्द षड्नवति अंक का वाचक शब्द है। षड्नवति कौन सा अंक है? 69, 96, 79 या 66? तो नवति मीन्स होता है 90 और षड लगा है तो यानी कि 90 प्लस 6 और 90 और 6 मिलके कितना हो गया? 96। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो कर्ता का इष्टतम कारक होता है कर्म कारक, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र है। अयादि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का या यड़ संधि का? तो अकह सवर्णे सूत्र होता है दीर्घ स्वर संधि का। अयादि संधि का सूत्र है एचो एवयावह। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः और यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। बची आपकी वृद्धि संधि, तो वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। तो इसका अर्थ होगा प्रारब्धम उत्तम जनः, यानी कि उत्तम जनः यानी कि अच्छे लोग, न मीन्स नहीं, परित्यज्य मीन्स छोड़ते हैं। अच्छे लोग नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं? किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते। प्रारब्धम यानी कि अगर वो कोई काम शुरू कर देते हैं तो कितनी भी विपत्ति या कोई भी बाधा आ जाए उस कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो उत्तम आप लोग कैसे लिखेंगे इसके अर्थ को? तो इसका अर्थ लिखेंगे, उत्तम लोग या अच्छे लोग किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ते। कितनी भी विघ्न या बाधा आ जाए उस काम को छोड़ेंगे नहीं, पूरा ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका, युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखो। तो युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाता है त्वम, द्विवचन होता है युवाम और बहुवचन होता है यूयम। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन पूछे थे, एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। त्वम, युवाम, यूयम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। तो बलिम याचते वसुधाम में जो आपका सूत्र लगेगा वो कौन सा है? अक्धितम चा। यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ, सूत्र है आपका अक्धितम चा। अक्धितम चा सूत्र क्या कहता है, जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं आपकी, उन द्विकर्मक धातुओं में, जिससे 16 द्विकर्मक धातुएं बताई गई हैं, उनके योग में हमारा कौन सा लगता है? द्वितीय विभक्ति होती है। याच हो गई, दुह हो गई, ये द्विकर्मक धातुएं होती हैं। इसलिए जो बलिम शब्द है, बलिम शब्द में जो आपकी द्वितीय विभक्ति लग रही है वो इस सूत्र के कारण लग रही है। तो आपको आंसर में लिखना होगा अक्धितम चा। अगला प्रश्न है, पितरो शब्द का समास विग्रह एवं इसके बाद था 9 क्वेश्चन, श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति। ठीक है, तो इसका मैं आपका यहाँ पर कहीं अनुवाद लिख देती हूँ, जो कि नहीं दिख रही मुझे।
चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आपका यहाँ अनुवाद लिख देते हैं। श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति। चलिए बन गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला था पितरों का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरों का समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। बहुत सिंपल है, बस चा लगा देना है, माता और पिता। तो माता च पिता च समास विग्रह बनेगा। और कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो इस समास का नाम लिख दो। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और री। क्लियर हो गया? आ, ई, उड़ा, रिल, री का अक प्रत्याहार का पूरा का पूछा था। तो हम बस का के पहले तक जाएंगे। जो हलंत बीच में आ रहे होंगे इत्संज्ञक वर्ण, उनको छोड़ देना है, बाद बाकी सारे ले लेना। तो आपके 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। आ, ई, उ, री और री। 12th क्वेश्चन है आपका संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। तो संस्कृत शिक्षण में आप लिख सकते हैं सबसे पहली व्याकरण अनुवाद विधि हो गई, दूसरी आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी वाद विवाद विधि, चौथी आप लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि सारी विधियों के नाम लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर पठन के उद्देश्य लिखिए। तो सस्वर पठन के उद्देश्य में आप डालेंगे सबसे पहले कि सस्वर पठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। और इसमें पहला उद्देश्य रहेगा कि शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, बच्चों में हिचकिचाहट, संकोच, झिझक इत्यादि भावों को दूर करना, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि उनको उचित आरोह अवरोह की जानकारी देना, ठीक है, उचित स्वर लय इन सब का ज्ञान कराना, विराम चिन्हों का सही उपयोग कराना, सस्वर वाचन में ये आ जाएगा सस्वर पठन में, ठीक है, इन सभी का ज्ञान कराना। और आप चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं जैसे अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। तो 5-6 पॉइंट आपके आराम से बन जाएंगे और इतना बहुत है 2 नंबर के प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। परवल, तो परवल की संस्कृत होती है पटोला। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परवल की संस्कृत क्या है? पटोला। नेक्स्ट बैल, तो बैल की संस्कृत होती है वृषभः। नेक्स्ट है हाथी, हाथी का संस्कृत रूप सभी को पता होगा, हाथी का होता है गजः। कबूतर, कबूतर का पूछा भी गया था आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, कपोतः हो जाएगी कबूतर की। मिर्च की हो जाएगी मरीचिका, मरीचिका मिर्च की। केला का कदली फलम, हंस का मरालह हो जाएगा। हंस की संस्कृत क्या हो जाएगी? मरालह। ऊपर लिख दिए मैंने हंस का मरालह, ला सही से नहीं बन पाता है, ला इस तरीके से, ठीक है, मरालह। और लाल की संस्कृत याद कर लो, लाल की संस्कृत होती है लोहित। लोहित कर सकते हैं या फिर अरुण भी लिख सकते हैं, लालिमा को कहते हैं अरुण। तो लोहित, लोहितः आपकी हो जाएगी लाल की संस्कृत। अगला है 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिएगा। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको संस्कृत में इनको लिखा देती हूँ किस तरीके से लिखना है। 11 की संस्कृत हो जाएगी एकादश, 11 की एकादश, 12 की हो जाएगी द्वादश, 13 की त्रयोदश, 14 की चतुर्दश, 15 की पंचदश, 16 की ध्यान रखना, 16 बहुत गड़बड़ करेगा आपका, 16 की संस्कृत होती है षोडश, 17 की हो जाएगी सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की आपकी नवदश और 20 की हो जाएगी विंशति। 19 की आप एकोनविंशति भी लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। विंशति, विंशति को ध्यान रखना,
विसर्ग आती है बाद में, ठीक है, और त्रिंशत में हलंत आएगी। अगला आपका प्रश्न क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोक का अर्थ बताना है यहाँ पर। तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यम असि वीर्यमयि देहि, बलम असि बलमयि देहि, ओजो असि ओजोमयि देहि। तो इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, आराधना या प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। तेजो असि तेजोमयि देहि, आप तेज स्वरूप है, मुझको तेज प्रदान करें। वीर्यम असि वीर्यमयि देहि, आप बलवान हैं, आप वीर्यवान हैं, मुझको पराक्रम या वीर्य प्रदान करें। बलम असि बलमयि देहि, आप बलवान हैं, बल स्वरूप है, मुझको बल प्रदान करें। और नेक्स्ट होगा ओजो असि ओजोमयि देहि, आप ओजवान हैं, ओजस्वी हैं, मुझको भी ओजस्वी बनाएं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पठ धातु का लट लकार का रूप लिखिए। लट लकार अर्थात हमारा वर्तमान काल, और वर्तमान काल में रूप चलता है हमारा पठति पठता। पठ धातु के लिखने थे तो पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। नेक्स्ट आता है आपका संस्कृत का अनुवाद। हर बार पूछे जाते हैं अनुवाद, 4 अनुवाद आएंगे करने को, तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अनुवाद नहीं पढ़ सकते हैं तो कोशिश करो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके अनुवाद आसानी से करना सीख जाओ, उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वहीं से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगी। पहला है आपका छात्र चला गया। छात्र की संस्कृत क्या होती है, छात्र प्रथमा विभक्ति है, छात्र में करता है तो इसलिए प्रथमा है। प्रथमा का एक वचन क्या होता है, राम का रामा, छात्र का छात्रः। तो छात्र की संस्कृत क्या बन जाएगी यहाँ पर, छात्रः। चला गया, कौन से काल का वाक्य है ये, चला गया, भूतकाल। संस्कृत में भूतकाल के लिए कौन सी लकार है, लंग लकार। लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं, अपठत अपठताम अपठन। चला गया, जाना, जाना के लिए गम धातु होती है, को गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, अगच्छत। तो यहाँ पर रूप बनेगा छात्रः अगच्छत। हलंत लगाना मत भूलना, प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत आती है। अगला है, यह घर सुंदर है। तो यह के लिए हम प्रयोग करेंगे इदम। यह की संस्कृत होती है इदम। जैसे इंग्लिश में दिस दैट होता है, वैसे ही यहाँ पर इदम चलेगा। घर की संस्कृत गृहम, इदम गृहम। सुंदर के लिए क्या लगाएंगे, तो सुंदर के लिए सुंदरम ही लगता है, तो इदम गृहम सुंदरम। और है के लिए संस्कृत बताई थी क्या लगती है, हमेशा है की याद रखना, है के लिए हम यूज़ करते हैं अस्ति, तो बन जाएगा इदम गृहम सुंदरम अस्ति। नेक्स्ट है आपका, मैं चित्र को देखता हूँ। मैं का क्या होगा, अहम, तो मैं की हमने लिख दी अहम। चित्र को देखता हूँ, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति, चित्र की द्वितीय, चित्र खुद ही संस्कृत का शब्द है, चित्र का द्वितीय में चले जाओ तो फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति में आएंगे तो फिर से फलम फले फलानी। ऐसे चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि। तो अहम चित्रम, एक ही चित्र है ना, तो अहम चित्रम देखता हूँ। लट लकार का है, वर्तमान काल का है, यानी कि लट लकार, और लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, पठति। द्विवचन पठता, बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष में आओगे, पठसि पठता पठत, ये लिखे हुए हैं नीचे, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या लगेगी, उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया। पठामी पर वहाँ पर है कि चित्र देखता हूँ, देखता हूँ के लिए संस्कृत क्या होगी, दृश धातु, और रूप चलेगा पश्यति पश्यता पश्यन्ति, तो पठामी वैसे ही बन जाएगा पश्यामि। तो अहम चित्रम पश्यामि। समझ में आ गई बात। अगला है गुरु को नमस्कार। तो गुरु को नमस्कार, जब नमस्कार करते हैं तो वहाँ पर जो रूप चलते हैं वो किसके चलेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगर किसी को नमन कर रहे हैं तो वहाँ पर चतुर्थी रहेगी। गुरु का चतुर्थी एक वचन क्या होता है, तो जैसे हरि का चतुर्थी एक वचन हरये होता है, वैसे ही गुरु का बनेगा गुरुवे। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, हरि के रूप याद कर लो, गुरु के बन जाएंगे। बस जहाँ जहाँ पर या लग रहा है वहाँ पर क्या लगा देना, वा लगा देना। तो गुरु का क्या बन जाएगा, गुरुवे। तो गुरुवे
गुरु को नमस्कार, गुरु का चतुर्थी एक वचन गुरुवे, अगर गुरु के रूप याद है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक से याद है तो ट्रिक से लगा लो। गुरु का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा गुरुवे नमस्कार है, यानी कि नमः। तो गुरुवे नमः आपका शब्द रूप, इसका वाक्य प्रयोग बनेगा। ठीक है, इन सभी वाक्यों को देख लेना प्रीवियस ईयर के, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया था, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपके अगली क्लास में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।